सुबह की राम राम दोस्तों। मैं अभी खड़ा हूँ जिला शिक्षा अधिकारी केंद्र पड़ावा पे। आज का विषय है जो अभी एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, फिर इसको नया सेशन शुरू होगा, कापी किताबें ड्रेस कोड वगैरह चेंज होंगे, फिर किस दुकान से लेना किस दुकान से नहीं लेना, वो विषय जो चल रहा है। पिछला वीडियो भी मैंने अभी डाला था कि बुक स्टॉल पर जब हम पढ़ते थे तो हर दुकान पे किताबें कापी हमको बराबर मिल जाया करती थी। तो जैसा कि मोदी जी का जो सपना है स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके, तो भगवान ने हमको देवदूत रूपी वर्तमान कलेक्टर महोदय पदस्थ हुए हैं, गुप्ता सर। तो उन जो वो कार्यशैली दिखा रहे हैं, उनकी ईमानदारी वाली, जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग को लेके चिंतित है, वो दौरे कर रहे हैं, उनके जो बताए कार्य हो रहे हैं। अभी जो आप जाइए जिला चिकित्सालय में, आपको बहुत सारी सुविधाएं बदली हुई दिखेगी। तो जो वहाँ के भ्रष्टाचारी थे काली पट्टी बांध के कि आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे कलेक्टर महोदय जी, क्योंकि कलेक्टर महोदय जी मॉनिटरिंग रोज कर रहे हैं, डेली उनका कोई ना कोई अधिकारी डेली जा रहा है हॉस्पिटल में। उसी प्रकार शिक्षा विभाग को लेके उन्होंने 25 तारीख को मीटिंग ली थी। मीटिंग में ये कहा गया था कि जो जरूरी चीजें हैं, जैसे टाइम टेबल को लेके कि पहली से नीचे के बच्चों को कंप्यूटराइज चीज़ों से दूर रखा जाए, क्योंकि उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लोड कम होगा। दूसरी चीज़ कापी किताब की जो लिस्ट है पूर्व में दी गई थी स्कूलों द्वारा डीपीसी सर को, और वर्तमान में उन्होंने जो आदेश जारी करे, अब ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कौन सच है कौन झूठ है, कि कलेक्टर साहब की चल रही है कि डीपीसी सर की चल रही है। जो पुरानी किताबें हैं उनमें जो जरूरत की चीजें नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जरूरत की चीजें है मैथ्स, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये 3 भाषाओं में है, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये 6 विषय जरूरी रहते हैं। तो स्कूल वाले जबरदस्ती के 2 टाइप करके भोपाल और अहमदाबाद जैसी बड़ी वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोटे कमीशन में टाई अप करा देती कि ये 2 किताबें बहुत जरूरी है, जैसे जनरल नॉलेज की किताब जिसकी जरूरत नहीं है, जो कि इसी में इन्हीं किताबों ये जो 6 सिलेबस है उसमें सब हो जाता। वो क्राफ्ट राइटिंग, उसकी अभी क्या जरूरत बच्चों को क्राफ्ट राइटिंग की। तो ऐसी कुछ किताबें जिनकी जरूरत नहीं, वो फंसा देते हैं लाके और जबरदस्ती बोझ बना देते हैं पालकों पे। कलेक्टर महोदय जी का कहना है कि जो जरूरत की बुक्स हैं वो हर दुकान में मिलना चाहिए, और एक उचित मूल्य है एक उचित मूल्य, मैं भी पढ़ लूँ थोड़ा, क्योंकि 25 तारीख की बैठक में ऐसा मेरे को किसी ने बताया है, अब मैं तो वहाँ था नहीं, कि जो स्कूल हर स्कूल को डिस्प्ले पे अपनी वो देना पड़ेगी कि आपने कौन कौन से बुक्स कौन कौन सी क्लास के लिए देना है। जो भी स्कूल है उसको हर बोर्ड पे हर क्लास की वो कॉपी किताबों के बारे में सूचना देना जरूरी है। और उसके बाद कि NCERT की पुस्तकें उपयोग में लाई जाए। ये NCERT सरकारी कंपनी द्वारा रहती है, एक रीजनेबल रेट रहती है, और इसके अलावा भी कुछ किताब बुक्स लगती है तो वाजिब दाम में उपलब्ध कराई जाए। और ये सब जो बुक्स हैं हर दुकान पे उपलब्ध होना अनिवार्य होना है, ये जरूरी है। उसके अलावा स्कूल की यूनिफॉर्म के बारे में पता पड़ा कि जो वर्तमान जैसे हर साल बदल देते हैं स्कूल वाले, तो 3 साल तक कंपलसरी जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। तो डीपीसी सर से अपन दोपहर में मुलाकात का समय लेंगे, उनसे सारी बातचीत करेंगे कि ये जो चल रहा प्रोपेगेंडा ये क्या है, स्कूलों की मॉनिटरिंग हो रही कि नहीं हो रही है। स्कूल में मॉनिटरिंग नहीं हो रही, लेकिन कलेक्टर महोदय जी जो आए हैं देवदूत बनकर, वो हर जैसे प्रकार अभी कल परसों शायद पॉलिटेक्निक में भी राउंड अप चल रहा था, तो हर जगह ये कहीं ना कहीं भगवान समय के साथ कुछ न कुछ अच्छा करता है। तो मैं वर्तमान विधायक सांसद महोदय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और शायद महापौर जी इस दायरे में नहीं आते, फिर भी उनको भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा आप भी हेल्प करना कि आप लोग क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि आपका भी दायित्व है, आप जनप्रतिनिधि हैं। आप मीटिंगों में तो मेन कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं, लेकिन धरातल पे आप क्या कर रहे हैं? आप जा रहे हैं स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कलेक्टर महोदय आने से हॉस्पिटल की थोड़ी कायाकल्प चेंज हुई है कि वो कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकते हैं। उसके अलावा स्कूलों में आपने कितनी मॉनिटरिंग की है?
अभी गर्मी का सीजन चालू होगा, आपको पता है कि बच्चे को कितना वजन लेके जाना है, सरकारी गाइडलाइन क्या है, आपसे पूछूंगा आप बता नहीं पाएंगे। तो क्या गाइडलाइन होना चाहिए। उसके बाद गर्मी जैसे ही चालू होगी तो स्कूल सत्र कब चालू होना चाहिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से चालू होना चाहिए। लेकिन अभी एग्जाम खत्म होगी, बच्चों को 2-4-8 दिन में वापस बुला लेंगे। गर्मी में पानी की क्या व्यवस्था है स्कूलों की, आपने जांच करी, बड़ी बड़ी स्कूलों में बहुत त्रुटियां हैं, बड़े हाल में बड़े बड़े हाल है, उसमें 2-2 3-3 पंखे लगे। अब गर्मी में जब भीषण गर्मी रहती है, एक छोटे से पंखे में आप बैठ सकते हैं क्या, आदमी कूलर लगाता है। क्या व्यवस्था है, फीसें मोटी मोटी लेते हैं। फीस का भी मापदंड दिया है कि आपको फीस बढ़ाने के पहले सूचना देना पड़ेगी डीपीसी कार्यालय में कलेक्टर महोदय को कि हम सैलरी बच्चों की फीस बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा था। और उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी है ना, सरकारी स्कूलों की जो सरकारी रेटों की किताब है उस किताब के उसमें उनके रेटों में जो बुक्स वहाँ अवेलेबल करानी है छात्रों को, तो उस रेट में करना है जो सरकारी मैंने भी आपको बताया। तो उसके बावजूद वो प्राइवेट सेक्टर में एक ही दुकान पे, और वो नाम नहीं लेना चाहता, वो तो इस बार क्लियर दिखा देंगे कि कहाँ क्या चल रहा है। तो हर जगह जो त्रुटि है उसको हमको पालक संघ कोई आगे आना चाहता नहीं, कोई भी पालक आगे के खड़ा नहीं होना चाहता कि नर्सरी में बच्चों की किताब का मूल्य कितना है। एक 70 पेज की किताब, मैंने पिछली बार भी बताया था कि 70 पेज की कॉपी की क्या रेट में बिक रही है। हम कई पेरेंट्स तो ऐसा दिखावा करते कि देखो 6000 का सेट, बच्चा भी जाके बोलता देखो हम 6000 का सेट लिया है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है शिक्षा की। कई स्कूलों में शिक्षा शून्य है। क्या स्कूलें जो मापदंड है एमपी में, जैसे खंडवा लेवल पे बता रहा हूँ, स्कूलें खुलती जा रही है, तो चने पुटाने जैसे स्कूल वालों को आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं। कई स्कूलें ऐसी है जो मापदंड के बाहर ही चल रही है, कई लाजों में चल रही थी, कई स्कूलों एक रूम में चल रही है, और बता रहे हैं बड़े स्कूल जो आरटीआई के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे, ऐसी लिस्ट है, उनकी पूरी जानकारी है हर स्कूल की, कि सिर्फ नाम मात्र की वो लोग दिखा देते हैं कि जैसे प्रोपेगेंडा चलता है कि 25 बच्चे आपने बोले तो हमने पढ़ा रहे हैं। उनके जो स्कूल की मैंने यूनिफॉर्म का कहा था, उज्ज्वला योजना सरकार देती है टंकी फ्री, लेकिन भराना हमको पड़ता है, लेकिन हमको हर महीने टंकी लगती है। लेकिन यहाँ छात्रों को कॉपी किताबें तो साल में एक बार लगती है, तो क्या वो फ्री नहीं होना चाहिए क्या। आरटीआई के तहत जब आदमी गरीब है, वो आरटीआई के तहत पढ़ा रहा है, बच्चा होनहार है, तो उसके लिए कॉपी किताब और स्कूल ड्रेस की व्यवस्था भी सरकार को करना चाहिए। अब हमारे वीडियो के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी को निवेदन करेंगे कि उस पर भी थोड़ा गौर किया जाए। और कई स्कूल तो अपने मापदंड से बाहर ही चल रही है। कई स्कूलों में मापदंड ही नहीं है कि गार्डन होना जरूरी है, नहीं है। अभी मैं एक स्कूल जाने वाला था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि पहले कॉपी किताबों को लेके जागरूक पालकों को बोले कि एकजुटता दिखा। पालक संघ बनते रहे, लेकिन उनका साथ नहीं दे पाते। कई आधे कुछ पालक देते हैं, लेकिन उनको धमकी मिल जाती है स्कूल से कि आप टीसी ले लो, कहीं और पढ़ा लो, अगर हमारी स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये गलत चीजें हैं। बच्चों का वेट, बच्चों को कितना समय कितना वजन होना चाहिए कॉपी किताबों का, अभी तक कोई मापदंड नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आम आदमी को आवाज उठाना चाहिए, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। सब सोचते हैं कि दूसरे के घर भगत सिंह पैदा हो। उसी प्रकार कक्षाओं में कंप्यूटर साइंस की कक्षा संचालित ना हो जो पहली के ऊपर है, पहली से ऊपर है। और कोई भी बुक स्टॉल वाला प्रेशर नहीं बनाए कि हम सेट के द्वारा ही आपको बुक्स देंगे। बुक्स अगर वो उनको 2 चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, आपको देना पड़ेगा। और जो मोनोपाली कोई स्कूल वाला या कोई करता है, तो आप अगर नहीं कर सकते आगे बढ़ के तो मेरे को सूचना देना। क्या, हालांकि स्ट्रिंग ऑपरेशन तो करूंगा मैं इस बार, और इस बार बहुत लंबा खेल होगा अगर गलत कुछ होगा तो। उसके बाद अनावश्यक सामग्री का मना किया गया है। जबरदस्ती की जो थोपी जाती है ना कि ये 2 किताब लेना, जो जरूरी नहीं है पढ़ाने के लिए। और उसके बाद 3 वर्ष का होना चाहिए। और फीस वृद्धि के टाइम इनको बताना जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, 31 मार्च तक समस्त स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर ले। और स्कूल
कि जो भी ये परिभाषाएं चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट वालों की, इनका भी भांडाफोड़ करना है। जो जरूरत से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं 4 और दिखा रहे हैं 40, जैसे कई स्कूलों की प्रॉब्लम से बहुत सारी चीजें सब काम उस पर काम चल रहा है। तो मैं सभी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके पालकों को बोलूँगा, पूरे अपने खंडवा शहर में, पूरी विधानसभा में, खंडवा विधानसभा में, जिला बहुत बड़ा है, अभी मैं विधानसभा लेवल तक ही बोलूँ तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी भी कहीं गलत त्रुटि होती है कि स्कूल बुक्स के लिए आपको प्रेशराइज कर रहा है कि जबरदस्ती। और मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं एक चीज यहाँ से कलेक्टर महोदय जी को बोलूँगा कि इस बीच में ना जबरदस्ती के पैसे लिए जाते हैं कि आज ये वाली चीज के लिए 200 दे दो, 100 दे दो, ये भी बंद होना चाहिए। कोई अफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है कि हमको आपको वहाँ लेके होटल घुमाने लेके जाना है तो 600 रुपये ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, या कहीं भी बोल रहे हैं कि आपको आज वो फलाना चार्ट बनाना, उसके 100 रुपये जमा करो। तो ये भी जो फिजूल पैसे हैं शिक्षा में, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य में बोल रहा हूँ मोदी जी को फ्री करना चाहिए। बकायदा ये जो फ्री का राशन देने की और ये लाडली बहना योजना, जो जरूरत है जिनको, उनकी जांच कराई, जिनको अति आवश्यक है उनको ही दिया जाए। हम पूरे हर किसी को दे रहे हैं, लगभग जैसे 40% लोगों को भी मिल रही होगी ये योजना है, तो वो भी गलत है। तो उसका विशेष तौर से जो फंड है हमारा फिजूल जा रहा है, जबकि जाना चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए। कई लोग जो कॉपी किताब अफोर्ड नहीं कर पाते, इतने महंगे सेट, तो उनकी व्यवस्था की जाना चाहिए। यार नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जिनके बोलते हैं BPL कार्ड है, उनको मुफ्त होना चाहिए। तो जो लाभ जिस चीज के लिए होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कलेक्टर महोदय जी से, आप देवदूत बनकर आए और आप इसी तरह कार्यशैली करें, भगवान आपकी उम्र बड़ी करे, आप तरक्की करें। एवं मैं पूरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, कृपया बड़े बड़े स्कूल वाले आपको प्रेशराइज करेंगे, ऊपर से फोन लगवाएंगे कि थोड़ा इन प्रेशराइज समझ रहे ना, आपकी अधिकारी को दबाना। यहाँ मैंने शुरू से देखता है कि अच्छे अधिकारी को दबाया जाता है। तो इसीलिए मेरा आप लोग जनप्रतिनिधि जो विधानसभा का विकास चाहते हैं, धरातल पे तो ही नहीं, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य में तो हो जाए, ताकि आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए इतिहास में कि नहीं इन लोगों ने कुछ किया। सड़क नाली पानी, जैसे लोग बोल रहे हैं कि बबलू पे लाइव वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, सड़क नाली पानी तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है, देश की उन्नति के लिए होती है। तो शिक्षा के लिए मैं आप सभी स्कूल के जो संचालक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा मापदंड में चलिए, क्योंकि आपने अति कर लिए, शिक्षा को एक व्यापार बना लिया है। हर दूसरे दिन आपको अब प्ले स्कूल हो जाए, अभी स्कूलें कई 5वीं तक की खुलेगी। स्कूलों के मापदंड देखिए, 2 क्लास में 2 रूम में क्लासें खुल जाती, स्कूलें खुल जा रही थी। तो ऐसा क्या सरकारी गाइडलाइन में है? तो सरकारी गाइडलाइन में ये चीजें अगर नहीं है तो फिर मैं बोलूंगा आप अधिकारियों को कि या तो फिर मेल करें हम मुख्यमंत्री जी और PM सर को, मोदी जी को। तो उस मापदंड पे भी ध्यान दिया। मैं स्कूलें दिखाते जाऊंगा कुछ समय बाद आपको, और कई जर्जर स्कूल हैं तो मैं DPC सर का समय लेके, अगर उन्होंने समय दे दिया तो इन चीजों पे बात करूंगा। और मैं आप फिर पालक संघ और पालकों से, सारे पालकों से बोलूंगा, अगर कोई प्रेशराइज कर रही है स्कूल आपको, तो आप मेरा नंबर फेसबुक पे मिल जाएगा, नहीं तो 8109950018 पर मेरे को कॉल करें और मैं आपके साथ चलूंगा। और आप नहीं आ सकते तो वो मुद्दा मैं उठा लूंगा, ताकि अब है ना यहाँ पे छोटी छोटी बातें शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, पहले मैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप बिक जाते हो, अब मैं बिकता नहीं। मैं बिकना रहता तो मैं उस समय बिक गया होता जब मैं विरोध कर रहा था XMLA का। बिकना होता तो मैं आपका मुद्दा ही नहीं लेके खड़ा होता, क्योंकि मैं महापौर जी से संबंध है, सांसद से और विधायक जी से संबंध है। मैं ठेकेदार बन जाता और पैसे कमाता, या कोई भी काम कर लेता, मैं 2 नंबरी काम कर लेता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पैसा कोई मायने नहीं रखता। आपकी जरूरतें कम कर दीजिए, छोटे से में भी आप खुश रह सकते हैं जैसे हम रहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक विश्वास दिला रहा हूँ कि खंडवा की तरक्की मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। बुरहानपुर जाइए, पिछली बार 2 साल पहले वहाँ विरोध किया था सभी स्कूलों के लिए, पालकों ने, सभी ने एकजुटता दिखा के। तो वहाँ पे कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हर साल मोनोपाली होती कि भैया यहीं से ही लेना पड़ेगा। और कई स्कूल वालों की प्रॉब्लम है कि जैसे पाठ्यक्रम इनसे नहीं लिया हमने,
तो ये दबाव आया, इनने दिया भी तो वापस बचने के बाद वापस लेने का एक प्रावधान होता, नहीं लेते। तो कई बुक स्टॉल वाले भी इस परेशानी का शिकार हो चुके हैं। और कई जो 2-4-5 लोग हैं, वो धन्ना सेठ हैं, वो लोग ऊपर कमीशनों का खेल खेलते खेलते अपना वर्चस्व बनाते जा रहे हैं। तो वर्चस्व भी गलत है। तो ऐसी बहुत सारी स्कूल है और कई ऐसे स्कूल के प्रबंधक हैं जो प्रवचन तो बहुत प्यारे प्यारे देते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन धरातल पे आप उनकी जानकारी निकालेंगे तो शून्य मिले। धरातल पे उनकी जानकारी, ऐसी बहुत जल्दी चीजें बताते जाऊंगा मैं आपको, जैसे जैसे प्रूफ होते जाएगा। बहुत सारी चीजें थी, कुछ भूल जाता हूँ मैं, जैसे क्या बोलना चाहिए था, थोड़ा कुछ भूल रहा हूँ। तो उसी प्रकार का रहता है, थोड़ा समय लगेगा। अभी इन विभागों में मैं नया नया घुस रहा हूँ, तो इनकी जानकारियां पूरी एकजुटता कर रहा हूँ। पूरी एकत्रित करने के बाद आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दूंगा, जल्दी अच्छे से अच्छा। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जयश्री दादाजी की।